दोस्तों, एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन खत्म हो जाता है अपने गोल्स को पूरा करने से बहुत पहले ही, वो और कुछ नहीं बस एक मिसकंसेप्शन की वजह से होता है। मिसकंसेप्शन यानी कि गलतफहमी ये है कि हमें लगता है कि अगर हम हर दिन किसी चीज़ को लेकर मेहनत करते रहेंगे तो हर दिन इस चीज़ में अच्छे और अच्छे और अच्छे होते जाएंगे। मुझे तो पहले यही समझाया गया था और श्योरली आपको भी ऐसा ही लगता होगा, राइट। हमारी सोच के हिसाब से अगर मैं रिजल्ट्स या प्रोग्रेस का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा जिसे लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं, जिसमें एक तरफ दिन होंगे जो कि बढ़ते रहेंगे और दूसरी तरफ हमारे रिजल्ट्स होंगे जो कि हर दिन प्रैक्टिस और मेहनत के साथ साथ वो भी बढ़ते जाएंगे। इस गलत फहमी का एग्जाम्पल आपने मूवीज़ में बहुत बार देखा होगा, जहां एक हीरो को किसी रीज़न की वजह से एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होता है। इसके पास ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा रहता, बट फिर भी वो पूरी मेहनत के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। पहले दिन वो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन फिर ट्रेनिंग करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हर दिन अच्छा होता रह जाता है और टूर्नामेंट के एक दिन पहले तक हर वो चीज़ करके दिखा देता है जो पहले दिन इससे नहीं हो पा रही थी। ये सब देख के हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ सही है, अगर इंसान मेहनत करने लग जाए तो कितने भी टाइम में कुछ भी अचीव कर सकता है और उसे ऐसे रिजल्ट्स भी मिल ही सकते हैं। अब ये बात सच है कि हम मेहनत करके चीज़ें अचीव कर सकते हैं और रिजल्ट्स भी मिलेंगे ही, बट रियलिटी में हमें रिजल्ट्स इस तरीके से कभी नहीं मिलते। द प्लेटो। पहले मुझे वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक था, इसलिए मैं बहुत सारे गेम्स खेला करता था। जब भी मैं कोई न्यू गेम खेलना स्टार्ट करता तो पहले मुझे वो गेम खेलने और बेसिक सीखने में टाइम लगता था, इसलिए मैं इतने अच्छे स्कोर नहीं बना पाता था। बट फिर थोड़ा टाइम कंटिन्यूसली खेलने के बाद स्कोर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे होते जाते, जिससे मुझे वो गेम खेलने में बहुत मज़ा आने लगता था। ऐसे ही खेलते खेलते मैं एक अच्छा हाई स्कोर बना लेता था, बट फिर इसके बाद मेरे स्कोर थोड़े ख़राब होने लगते और फिर बहुत बार खेलने के बाद भी मैं अपने इस हाई स्कोर को तोड़ नहीं पाता था। इससे मुझे बहुत उलझन होती थी और मैं वो गेम खेलना ही छोड़ देता था। लेकिन मुझे जो गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद थी वो ऐसा होने के बाद भी मैं खेला करता था और फिर खेलते खेलते फाइनली अगेन मेरे स्कोर बढ़ने लगते थे। मैं फिर एक नया हाई स्कोर बना लेता था, इसके बाद फिर से मेरे स्कोर थोड़े कम होने लगते और फिर मैं अपने इस हाई स्कोर को जल्दी तोड़ नहीं पाता था। इस बात पे तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर अब मास्टरी बाय जॉर्ज पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया है कि हाँ, एक्चुअल में हमें प्रोग्रेस और रिजल्ट्स ऐसे ही मिलते हैं रियल लाइफ में। जब आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए न्यू चीज़ करना स्टार्ट करते हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो, जैसे फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बिजनेस करना, जिम ज्वाइन करके बॉडी बिल्ड करना या वेट लूज करना, गिटार सीखना या कोई स्पोर्ट्स सीखना एक्सेट्रा, तब आपके रिजल्ट्स या प्रोग्रेस का जो ग्राफ होगा वो लीनियर नहीं होगा, बल्कि वो मेरे गेम के हाई स्कोर के ग्राफ जैसा होगा, जहाँ स्टार्ट में आपको रिजल्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि तब आपका माइंड और आपकी बॉडी बेसिक सीख रही होगी। लेकिन जब आप डटे रहोगे और कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो कुछ ही टाइम के बाद आपको बस्ट ऑफ प्रोग्रेस भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट में लोगों को इस बात से प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इन्हें पहले से पता होता है कि स्टार्ट में रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है, लेकिन जब उनके रिजल्ट अच्छे होने के बाद थोड़े खराब होने लगते हैं तब लोगों को डाउट होना स्टार्ट होता है, उनका मोटिवेशन कम होने लगता है क्योंकि उनके दिमाग में तो प्रोग्रेस का एक लीनियर ग्राफ बना हुआ है जो सीधा सीधा रेगुलरली बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उनके रिजल्ट ऊपर जाने की बजाय खराब हो रहे हैं, जो कि उनके हिसाब से ठीक नहीं होता। उसके बाद कुछ टाइम तक खूब मेहनत करने के बाद भी जब उनके अच्छे रिजल्ट्स या प्रोग्रेस नहीं दिखता, तब ऑलमोस्ट सबकी हिम्मत मोटिवेशन तकरीबन ख़त्म हो जाती है और इसे प्लेटो तक पहुंचने के बाद ज़्यादातर लोग डिमोटिवेट होकर हार मान जाते हैं क्योंकि तब उनको लगता है कि शायद वो कुछ गलत कर रहे हैं, ये चीज़ उनके लिए है ही नहीं। पर सच तो ये है कि ऐसा होना एकदम नॉर्मल है। जब आप अपने गोल्स को पूरा करने या मास्टरी अचीव करने के लिए प्रैक्टिस और हार्डवर्क करोगे तो आपका मैक्सिमम टाइम इसी प्लेटो पर ही जाएगा जहां आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पर इससे आपको डिस्करेज या डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप डटे रहोगे और कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो आपको एक और सडन ग्रोथ मिलना लगेगा जो कि आपके लेवल पे लेके जाएगा और फिर हर बार इसी तरह एक प्लेटो से होकर आप ऊपर आते ही रहोगे। इसलिए प्रोग्रेस मिलने के बाद इस बात की फिक्र मत करो कि आज आप कल से या एक हफ्ता पहले से कम परफॉर्म कर रहे हो, बल्कि ये देखो कि कैसे आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से ऊपर उठ के एक नए लेवल पर आगे हो और आगे भी ऊपर जाते ही रहोगे, बस जब तक आप हार नहीं मानते। और इस प्लेटो पर रिजल्ट्स ना मिलने के बाद भी प्रैक्टिस या काम करने को एंजॉय करना बंद नहीं कर देते। ये प्रोग्रेस मूवीज़ की तरह लीनियर नहीं होगा और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा, पर रियल लाइफ में आप इसी तरह अपने गोल तक पहुँच के इसे पूरा कर सकते हो।